नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप द्विवेदी जीपीएससी में। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में जो सार संग्रह है जिसमें लगभग भारत के इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर जितने भी उससे संबंधित प्रश्न उसको देखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, ये जो आपको अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो कृपया करके टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका टेलीग्राम प्राप्त हो जाएगा। और इसमें करेंट अफेयर भी है, एक बार उसको देख लीजिएगा, हो सके तो इसका वीडियो लाएंगे। ओके, और साथ ही ये ध्यान में रखिएगा जितने भी अभी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपके जितने भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम होंगे, चाहे सीजीपीएससी रहे, सीजी व्यापम रहे, सीजीएस रहे, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न से। देखिए, सबसे पहले हम लोग भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका आंसर क्या है? उपगुप्त। सीधा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। वणावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 में खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। कहाँ पर है वणावली? ये कहाँ पर है? हरियाणा। ठीक है। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ना, ये व्यक्ति औरंगजेब जी हैं। ठीक है, सबसे कट्टरवादी शासक मुगल सल्तनत के, और अंतिम शासक जो अपने मुगल सल्तनत को बहुत चरम सीमा पर ले गए। उसके बाद जितने भी इसके बाद के शासक होते हैं ना, सब थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे इनका पतन प्रारंभ हो जाता है। अगला, किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया? तो ये इसका नाम याद रखना, स्कंदगुप्त। किस मूर्ति में त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति है? ये एलिफेंटा की गुफा। कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। किस सिख गुरु ने फारसी में एक लिखा था, एक भाषा में एक कविता लिखा था, जफरनामा? ये जफरनामा लिखने वाले व्यक्ति थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, याद रखिए। सारनाथ में बौद्ध द्वारा दिए गए जो प्रथम उपदेश है उसको क्या कहा था? धर्म चक्र प्रावर्तन। ये जितने भी क्वेश्चन है या तो आ गए हैं या आने वाले हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखिए जो आपको समझ नहीं आ रहा है। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता था? तो ये याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, अगला, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कपाट कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए? तो ये नाम याद रखिएगा, कृष्णदेवराय प्रथम। कृष्णदेवराय प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो द्वितीय के नाम से जाना जाता है, कि मकबरा कहाँ है इनका मकबरा आपको मिलेगा म्यांमार के रंगून या यंगून जिसको बोलते हैं, वहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो ये क्वेश्चन आया था सीजीपीएससी 2019-20 के आसपास क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी, याद रखिए। दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका का नाम बताइए। इंडियन ओपिनियन। 30 मई 1919 को भारत का पहला अलंकरण मतलब नाइटहुड भारत सरकार को लौटाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नाइटहुड की उपाधि जिनको प्राप्त थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने करी थी? ये की थी डीवी सावरकर जी ने। वर्ष 1909 को के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था का महत्व दिया गया था? तो ये याद रख, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नहीं, इसका सीधा आंसर ही है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और जैसे आईपीसी सीआईपीसी जो देखते हैं ना हम लोग, वो किसके काल में आया था? तो ये लगभग 1860 के आसपास था, जब प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखिए, इसको पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहा जाता है। चंद्रशेखर बोस के त्याग पत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? ये नाम याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? गांधी जी, महात्मा गांधी। दो और क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1905 में के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष, सन 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था जिसमें जो कांग्रेस था दो दल में बढ़ गया, नरम और गरम दल, तो उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले। 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के 20 प्रश्न देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा था? तो ये रखा था 1929 रावी नदी के तट पर, लाहौर पर। इसी कारण ये घोषित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग हर साल गणतंत्र दिवस मनाएंगे,
भारत हमारा गणराज्य बन जाएगा, चूंकि नहीं होने के कारण जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर, इस वायदे के कारण हमने हर वर्ष इस दिवस को विधि दिवस मनाया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 163। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा लेने का प्रावधान है? तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद नंबर 71। भारतीय संविधान का प्रमुख अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार में संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल नंबर 21 आपको बोलता है फ्री टू ट्रिप, आपको घूमने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, ये सारी चीजें। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है किस अनुच्छेदों या अनुच्छेद को मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन की मौलिक अधिकार की शक्ति प्रदान करने में परिभाषित करती है? तो कुछ अनुच्छेद है, उसको याद रखिएगा। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 15, 14, 15 और 16। ये जो 14 है ना, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है। अवसरों की समानता 16। बताइए अनुच्छेद 15 को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ओके। और एक बता रहा हूँ, समान कार्य के लिए समान वेतन डीपीएसपी में है, अनुच्छेद नंबर 40 में। अगला, लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा कब? जब उनको 1/6 मत ना मिले। अगर मान लीजिए 60 लोग वोट दे रहे हैं, 60 का 1/6 कितना होगा? 10 होगा। तो अगर 10 वोट नहीं देता ना तो उसका जमानत राशि जब्त हो जाएगा भैया। इसलिए जरूरी है 1/6 मत आपको प्राप्त हो। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तारांकित प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो मौखिक होते हैं, मौखिक प्रश्न बोल सकते हैं, ठीक, जिसका उत्तर आपको लिखित में नहीं देना पड़ता। और एक होता है अतारांकित, जिसको लिख के आपको पूछना पड़ता है। अधिकतम एक दिन में 20 मौखिक प्रश्न, तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के सीटों के लिए आरक्षण के संबंध में प्रावधान कौन से में अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 330। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना और निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी है, यह कथन किसका है? यह कथन है हाब्स का। संसद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का न्यूनतम आयु, मतलब भारत के प्रधानमंत्री का न्यूनतम आयु है, इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, 25 वर्ष। जो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा का नेतृत्व करेगा, बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, तो सांसद का जो उम्र होता है कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा द्वारा लोकसभा के धन विधेयक को कितने दिनों तक रोकने का शक्ति प्रदान है? कितने दिन में उसको वापस लौटाना पड़ेगा? तो धन विधेयक के संदर्भ में बात करूँ, पूरा शक्ति लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास कुछ नहीं, लेकिन वो सिर्फ 14 दिन तक रख सकता है। अगर वो नहीं देना चाहे तब भी वापस उनको देना ही होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगला सेक्शन देखते हैं भारत और विश्व के भूगोल के बारे में, ठीक है। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले जो ज्वारी वन है, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गरान या मैग्रो। मैग्रो के नाम से आप अच्छे से जानते होंगे। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू भाग है? ये जॉर्डन। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। देखिए आज का सीजीवी आप हम भी फॉलो कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय से कुछ प्रश्न ले जा रहे हैं, तो ये आपको देखने मिल सकता है ऐसे प्रश्न। वृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधा रेखा में हो जाए। मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है, यहाँ पर चंद्रमा है, तो यहाँ वृहद ज्वार आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। आप जितने भी स्टेट या फिर सेंट्रल के एग्जाम दिलाएंगे वे इसमें भी कारगर सिद्ध होंगे, और आपकी जो स्टडी है जो आप पढ़ के बैठे हैं उसको एक बार रिवीजन करने का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत रहेगा ये। आगे देखते हैं। भैंसा सिंगी नामक प्रजाति भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये नागालैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो ब्राजील में अमेज़न बेसिन है कि वन को क्या कहा जाता है? तो ये सिल्वास। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो सेल के छोटे टुकड़े होते हैं उनको एस्टेरॉइड बोलते हैं ना, क्षुद्र ग्रह, तो ये ध्यान रखिएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? कृष्णा। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ी किस देश में है? तो ये आपको मिलेंगे अमेरिका में। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर स्थित होता है जिसे दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो ये वो दिवस है 22 दिसंबर, ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्यूरोसिवा कैसी जलधारा है? तो क्यूरोसिवा एक गर्म जलधारा है। अब पर्यावरण और जैव विविधता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं।
अच्छा, अगर ये जो जितने भी वीडियो, जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसे सेट हम लोग लगाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ही ले, ठीक है। जो कि आपके जितने भी एग्जाम होंगे उससे रिलेटेड हम लोग टेस्ट सीरीज लाएंगे, करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे। स्टार्ट करते हैं पर्यावरण और जैव विविधता से। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में जो मीठे पानी का जो डॉल्फिन होता है ना, गंगा डॉल्फिन, कब अधिसूचित किया? तो ये डेट याद रखिएगा, 18 मई 2010 को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाएंगी। व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षावार कहा जाता है? तो ये प्रवाल भित्तियों को, कोरल रीफ्स को बोलते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको ध्यान में रखना, कब आप पूछेंगे तो 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष में पहला पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA, ठीक, मानदंडों को अधिसूचित किया गया? तो ये 1994 को। दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? तो ये आपको मिलेगा पूर्वी और पश्चिमी घाट की ओर। मतलब पूर्वी से यहाँ पर मान लो ये भारत है, तो ये हमारा पूर्वी भाग रहा है, ये हमारा पश्चिमी भाग रहा, तो इनका जो प्रवास होता है पूर्व से पश्चिम की ओर। क्षोभ मंडल में मिलने वाले जो ग्राउंड लेवल ओजोन परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर याद रखना, बैंड ओजोन। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र, इसको बोलते हैं NCMB, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। क्या है या कहाँ है? तो NCMB कहाँ मिलेगा आपको? जामनगर में। ओके, अगर मैं बात करूँ NCMB का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सेंटर मेरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इकोटोन जो प्रजाति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ऐसा ध्यान में रखना। तो ये कौन सी प्रजाति है? एज प्रजाति। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है वह है आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा प्रणाली लागू हुआ? इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट प्रणाली। तो कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्या होता है? जिसके तहत आप कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। जलवायु परिवर्तन पर प्रयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। अब हमारा सेक्शन कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का। देखते हैं। प्रत्यक्ष पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, ये कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये नाम याद रखिए, जीबे से। जीबे से। भाई अगर आपको कोई भी पूर्ति है, अगर आपको मोबाइल चाहिए तो उसका मांग उसका कितना है, उसका मांग उसकी पूर्ति पर निर्भर करेगा ना। भैया आपको 100 पीस मोबाइल चाहिए मान लीजिए, तो आपको 100 फोन मिल ही जाएगा। यही तो है ना जेबे पे का सिद्धांत, JB से का सिद्धांत, जेबे पे, ऐसा करके आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये मांग का जो सिद्धांत है ना, JB से है, संबंधित है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो इसको आपको ध्यान में होना चाहिए। सेबी, आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष नवनिर्वाचित वो कौन थे? इससे पहले त्यागी जी थे, लेकिन वर्तमान में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्यों में कमी लाना ही मुद्रा अवमूल्यन है, ठीक है। ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? वियना में। स्टैटिक का पार्ट है, करेंट का भी बढ़ सकता है। भारत सरकार ने पहली बार बैंकों को, जो 14 बैंक थे ना, का राष्ट्रीयकरण कब किया? तो ये किए थे 19 जुलाई 1969 को। उसके बाद एक बार 1981-82 किए, इसको भी ध्यान रखिएगा। केंद्रीय राष्ट्रीय बोर्ड के विभाजन करके जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन कब किए? तो याद रखना 1963। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है ना कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDC का गठन कब होता है? 1963। इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नाफेड की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो कृषि उपजों के विपणन के लिए नाफेड की स्थापना करी गई। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसको बोलते हैं ESCAP, CAP का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा बैंकॉक में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस परियोजना में हुई? ये 8वीं परियोजना में या 8वीं योजना में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, जिसको नाबार्ड कहते हैं, की स्थापना का जो सिफारिश था किसने किया? तो ये शिवरमन समिति। नाबार्ड का स्थापना हुआ था वो सन आपको बताना है। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ।
1980, 1982, 1990 या 1992? ठीक है, ओके। अब हम लोग इसके अगले सेक्शन में पहुंचते हैं। साइंस और तकनीकी के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, राइफल चलाने वाले पर जो लगने वाली घर्षण है या झटका एक प्रकार से बोल सकते हैं, वो किसके संरक्षण के नियम का अनुपालन करते हैं? तो याद रखिएगा, रेखीय संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको ये पालन करता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या होता है? फिर उसका वायुमंडल में ना होना, चंद्रमा में वायुमंडल ना होना किसके कारण से है, क्यों होता है? देखिए, वहाँ सभी गैसों का जो मध्य वर्ग मूल वेग है वो पलायन वेग से अधिक होता है। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, जिसको किसको बोलते हैं? क्लोरेला, क्लोरेला, क्लोरेला। जो क्लोरेला रहता है ना, उसको अंतरिक्ष में, जैसे जो भी अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष में रुकना है उनको, तो खाने को संरक्षण प्रदान करने का ये महत्वपूर्ण जैविक घटक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से करी जाती है? तो ये होता है हॉट वायर एनीमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करती थी? नाभिकीय संलयन पर। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग से होता है? तो ये होता है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन नंबर, अच्छा, आंसर नंबर कोलन में बैक्टीरिया द्वारा, इसका आंसर यही होगा। मेनिंजाइटिस, जिसको बोलते हैं तनिका शोथ नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मेनिंजाइटिस प्रभावित करता है मस्तिष्क को। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त से किसकी कमी करता है? तो ग्लूकोज की। टेट्रा एथाइलेट, जिसको टेल बोलते हैं, TEL, पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? तो इसको बोलते हैं अस्फुटन की दर। अच्छा, एक्चुअल में जो TEL जिसको बोलते हैं टेट्रा एथाइलेट को मिलाने से होता क्या है? एंटी नॉकिंग जो रेटिंग है को बढ़ाने में उसको मदद करता है, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। कैलोमल क्या है? तो कैलोमल एक प्रकार से मर्क्यूरस क्लोराइड है, जिसको बोलते हैं Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड। अब कुछ खेलकूद से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। टीपू कैडी आदि शब्द वाले किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। हॉकी में कितनी दूरी से पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? तो 8 गज से। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 19 मतलब कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद्र की याद में। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सर्वप्रथम दोहरा शतक लगाने वाले जो व्यक्ति थे, बल्लेबाज थे, उनका नाम बताइए। सचिन तेंदुलकर जी। खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? ये होते हैं 8। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? 7, मतलब 7 दूनी 14 दोनों पक्ष में। पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4, और बात करो बेसबॉल में ये संख्या 9 हो जाती है। अब कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। बिना बीज के फलों को विकास करने के लिए जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। ठीक है। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? किनके नाम पर स्थापित किया गया? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को होती है। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? पुदुचेरी में। गाजर में किस प्रकार का विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। आम की रुमाली प्रजाति कौन सी है? ऑफ सीजन वैरायटी। ठीक है। सोडियम बेंजोनेट किसके संरक्षण में प्रयुक्त होते हैं? तो फलों के रस और जेली के। ध्यान में रखिए। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए प्रयुक्त होती है? तो ये होता है चिप्सोना 1, 2, 3। ध्यान में रखना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1909 में, करजन के समय। भारत में हरित क्रांति का आगमन किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना। अब कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न देख सकते हैं जो CGSI में लगभग 4 से 5 आने वाले हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बीट या बाइट द्वारा। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति भंडारण को क्या बोलते हैं? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और स्थायी को रोम। कंप्यूटर की भाषा रैम का अर्थ क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने को क्या बोलते हैं? CUL, या फिर बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, CU बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में चिप्स का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप।
देखिए कंप्यूटर भाषा जो में www देखते हैं उसका वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में जाने वाला जो डेटा है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह और जो संख्यात्मक सूचना है उसको डेटा कहा जाता है। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइलों को नष्ट कर देता है तथा प्रोग्राम फाइल में खराब कर देता है, साथ ही डिस्क के बूट सेक्टर को भी खराब कर देता है। कुल मिला के वायरस के बारे में बात किया जा रहा है। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख सकते हैं। देशेर कथकली का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का? तो ये आपको बताना है। जो देशेर कथकली ये असम का है, सॉरी केरल का है। देशेर कथकली केरल। और कथक किसका है भैया? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का। गरबा नृत्य जानते हैं गुजरात। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको? ऋग्वेद में। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता किसका संग्रहण है? ये सरोजनी नायडू जी का। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ब्लैक पैगोडा नाम से प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर है कहाँ है? ये आपको मिलेगा कोणार्क, कहाँ? ओडिशा। ठीक है। सप्त पैगोडा कहाँ मिलेगा आपको? कृपया करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। यक्षगान कर्नाटक का, उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार हमने जितने भी प्रतियोगिता सारांश में जो स्टैटिक का पार्ट था उसको कवर किया है। अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।